अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुश आमदीद एक और इंतहाई हैरत अंगेज और तारीखी वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाय की जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक पेशगोई की अलामत है। एक ऐसा राज जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के मजहबी अकायद से जुड़ा हुआ है। और अब ये राज एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है और इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। ये कहानी है लाल गाय की, जिसे इब्रानी में पारा अदुम्मा कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई है दुनिया की एक इंतहाई हसास और खतरनाक पेशगोई, तीसरी हैकल की तामीर। तो आज की ये पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज की हकीकत भी है। दोस्तों, लाल गाय का जिक्र सबसे पहले यहूदियों की मुकद्दस किताब तौराह में आता है। बाब गिनती बाब 19 में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल से एक ऐसी सुर्ख गाय लेकर आएं जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसका कोई बाल भी सुर्ख के अलावा किसी और रंग का ना हो और जिसने कभी जुआ ना उठाया हो। यानी ये गाय मुकम्मल सुर्ख होनी चाहिए, एक भी काला या सफेद बाल इसे नाकारा बना देता है। बेऐब होनी चाहिए, कभी काम पर न लगाई गई हो और कुदरती तौर पर पैदा हुई हो। सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा गाय कबूल नहीं। यहूदी उलमा के मुताबिक इस गाय को खुले मैदान में ज़बह करके जलाया जाता था। फिर इसकी राख को बहते पानी में मिलाकर पाक करने वाला पानी तैयार किया जाता था। ये पानी उन लोगों पर छिड़का जाता था जो मुर्दा जिस्म को छूकर नापाक हो जाते थे, क्योंकि यहूदी शरीयत में नापाक शख्स हैकल सुलेमानी में दाखिल नहीं हो सकता था। यानी लाल गाय हैकल की खिदमत की बुनियादी शर्त थी। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। पहली हैकल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के कोहे मरिया पर तामीर करवाई। ये वो मुकाम है जहां यहूदी मानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया था। ये हैकल 586 कब्ल मसीह में बाबलियों ने तबाह कर दी। दूसरी हैकल वापसी के बाद बनाई गई और फिर हेरोद आजम ने इसे दोबारा तामीर कराया। ये वो हैकल थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थी। यहूदी तारीख के मुताबिक इस दूसरी हैकल के ज़माने में 9 लाल गायें ज़बह की गईं। इनमें से पहली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और इसकी राख इतनी थी कि 1000 साल तक काफ़ी रही। दूसरी अज़रा नबी ने बाबल की असीरी के बाद, फिर 7 मजीद इसके बाद दूसरी हैकल की तबाही तक। फिर 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम पर हमला किया और दूसरी हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हैरत अंगेज इत्तफाक यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी मकाम के करीब मौजूद थे। उन्होंने खुद हैकल की तबाही की पेशगोई की थी। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहूदियों के अजीम आलिम मेमोनिडीज, जो 12वीं सदी में गुजरे, उन्होंने अपनी किताब मिशना तौराह में लिखा, 10वीं लाल गाय बादशाह मसीह के जरिए पेश की जाएगी। खुदा करे कि वो जल्द जाहिर हों, आमीन। अब सोचें, मेमोनिडीज ने पूरी किताब में किसी कानून के साथ मसीह के आने की दुआ नहीं की, सिर्फ लाल गाय के बाब में। यहूदी उलमा कहते हैं ये इसलिए क्योंकि लाल गाय और मसीह का आना लाजिम व मलजूम है। यहूदी अकीदा ये है कि जब 10वीं लाल गाय कुर्बान होगी तो मसीह आएंगे और तीसरी हैकल तामीर होगी। ईसाई अकीदे के मुताबिक तीसरी हैकल बननी जरूरी है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद से पहले दज्जाल इस हैकल पर कब्जा करेगा, जैसा कि इंजील में जिक्र है। मुसलमान नुक्ता नज़र से मुसलमान इस मकाम को अपना तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम मानते हैं, और कोई भी कोशिश जो इस मकाम को खतरे में डाले पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए काबिल कबूल नहीं। अब आते हैं मौजूदा दौर में। सितंबर 2022 में अमेरिका की रियासत टेक्सास के एक मसीही किसान ने 5 लाल गायें इसराइल भेजीं। ये गायें रेड एंगस नस्ल की थीं। ये काम करने वाली तंजीम का नाम है बोना इसराइल, यानी इसराइल की तामीर। इसमें यहूदी और मसीही दोनों शामिल हैं जो चाहते हैं कि ये पेशगोई पूरी हो। गायें इसराइल के शुमाली इलाके में एक महफूज जगह पर रखी गईं और फिर उन्हें शीलो के इलाके में ले जाने का मंसूबा बनाया गया, जो कदीम ज़माने में ताबूत सकीना की जगह थी। 2024 के मौसम बहार में पसाह के दिनों के करीब इनमें से एक गाय को कुर्बान करने का इरादा था। इस कुर्बानी के लिए जैतून की पहाड़ी पर एक मखसूस जगह खरीदी गई जो सीधी हैकल के मकाम की तरफ देखती है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक लाल गाय को उस जगह जलाया जाना चाहिए जहां से हैकल नजर आए।
रबी इत्साक मामू ने बताया कि अगर ये गाय बगैर ऐब के रही तो हम इसे कुर्बान करेंगे और ये तीसरी हैकल का पहला कदम होगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तीसरी हैकल कहाँ बनेगी? यहूदी मजहबी अकीदे के मुताबिक तीसरी हैकल वहीं बनेगी जहाँ पहली और दूसरी हैकल थी, और वो मकाम आज मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा का मकाम है। इस्लाम में इस मकाम की अहमियत ये है कि ये मस्जिद हराम यानी मक्का और मस्जिद नबवी यानी मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। कुरान मजीद में इसे मस्जिद अक्सा कहा गया है, जहाँ सफ़र मेराज का आगाज़ हुआ। 7वीं सदी में खिलाफत उमर ने यरूशलेम फतह किया और इस जगह की हिफाजत की। 691 ईस्वी में कुब्बतुस सखरा बनाई गई। आज ये मकाम यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़ है और उर्दन के औकाफ की निगरानी में है। अगर कोई इस मकाम को गिराने या तब्दील करने की कोशिश करे तो पूरी मुस्लिम दुनिया में भूचाल आ जाए। ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, तमाम मुसलमान मुमालिक इसे इस्लाम पर बराह रास्त हमला समझेंगे। इसलिए तीसरी हैकल की तामीर दुनिया के सबसे बड़े सियासी और मजहबी तनाज़े को जन्म दे सकती है। दोस्तों, ये बात आपको हैरान कर देगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया उसे उन्होंने तूफान अक्सा का नाम दिया। जंग के दौरान हमास ने लाल गायें लाने का मामला भी अपने बयानात में शामिल किया। यानी हमास बराह रास्त लाल गाय के मामले को जानता था और उसे अपने हमले की एक वजह भी बताता था। इसराइल के गैर मजहबी लोग इस बात से बेखबर थे, लेकिन मजहबी दुनिया, चाहे यहूदी, मसीही या मुसलमान, सब इसकी अहमियत से वाकिफ थे। 2022 में इसराइल में आई गायों के बारे में चैनल 13 ने उन्हें कबूल किया। रबियों की कमेटी ने मुआयना किया और कुछ गायें शराइत पर पूरी उतरी थीं। मसला ये है कि ये गायें उम्र के साथ किसी भी वक्त नाअहल हो सकती हैं। अगर इनमें एक भी बाल किसी और रंग का निकला तो वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहती। माजी में भी कई गायें नाअहल हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग इस पर काम कर रहे हैं वो बहुत संजीदा और पुरज़्म हैं। हालिया बासों में हैकल इंस्टीट्यूट.org और दीगर ग्रुप्स ने इन गायों की निगरानी जारी रखी है। 2023 में एक प्रैक्टिस रस्म भी हुई जहां एक गाय को जलाया गया, लेकिन हैकल इंस्टीट्यूट ने वाज़ेह किया कि ये असल कुर्बानी नहीं थी बल्कि तैयारी का हिस्सा थी, और टेक्सास की असल गायें अभी तक मुकम्मल तौर पर अहल करार नहीं दी गईं। कुछ को नाअहल भी करार दिया गया। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मजहबी नहीं, सियासी, फौजी और आलमी सवाल है। एक तरफ इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू वाले सियासतदान जैसे इतमार बिन गुवीर खुलेआम तीसरी हैकल की बात करते हैं। हैकल इंस्टीट्यूट ने तीसरी हैकल के लिए 100 से ज़ायद मुकद्दस बर्तन तैयार कर लिए हैं। प्रीस्ट की तरबियत शुरू हो चुकी है और यरूशलेम की ज़मीन खरीदी जा चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल के सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील नहीं की जाएगी। बेशतर यहूदी उलमा खुद भी मानते हैं कि हैकल सिर्फ मसीह की आमद के बाद बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया इस मकाम की हैसियत को मानती है। मुस्लिम दुनिया किसी भी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करेगी। तारीख़ का सबक ये है कि 1969 में एक ऑस्ट्रेलियन शहरी ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी। इस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और OIC कायम हुई। अगर आज इससे बड़ा वाक़या हो तो नताइज नाकाबिले तसव्वुर होंगे। दोस्तों, ये थी लाल गाय और तीसरी हैकल की पूरी कहानी। हज़ारों साल की तारीख़, 3 मज़ाहिब के अक़ायद और आज की हकीकत। कुछ लोग इसे आखिरी ज़माने की निशानी मानते हैं, कुछ इसे सियासी खेल समझते हैं, कुछ इसे पेशगोई की तकमील के करीब देखते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है, ये मामला दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो तारीख़ और मज़हब में दिलचस्पी रखते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आपका क्या